हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस कहानी को समझ गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक सरल और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस कहानी को पूरे ध्यान से, पूरे होशपूर्वक तरीके से सुनना है। तो चलो अब सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक भिखारी का। ठीक है, एक भिखारी जो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए भीख मांग के खाता है और जहाँ पर जगह मिला वहीं पर रात में सो जाता है। तो एक रात की बात है, जब वो सो रहा था तो उसने अपने सपने में देखा कि वो तो राजा था। वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए थे उसने, और अच्छी अच्छी खाना खा रहा था, और अच्छी अच्छी स्त्रियां उसकी सहयोग में जुटे हुए थे। तो ये देखकर वो बहुत ही आनंदित हो गया। ठीक है, तो देखो, भिखारी को राजा की सपना आना, इसमें बहुत ही गहरा साइंस है। ठीक है, अगर आप भिखारी हो तो आप दिन भर क्या सोचोगे? वही अच्छे वस्त्र, अच्छी खाना, हाँ वही अच्छी अच्छी चीजें तो सोचोगे। आप भिखारी हो तो आप राजा बनने के ही तो सोचोगे। हाँ, आप में वही तो इच्छा होगा। जब आप भिखारी हो तो आपको राजा बनने की तो इच्छा होगा। तो जो आपकी इच्छाएं हैं वो दिन की समय आपके दिमाग में दबे हुए रहते हैं, और रात की समय आपके दिमाग में वो आ जाता है। तो उसे ही हम सपना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस भिखारी को सपना आया कि वो राजा था, और वो इस अवस्था से इतना आनंदित था ना कि ये सपना उसके दिमाग पर क्लिक कर गया। ठीक है, तो जब वो सुबह जागा तो भी वो यही पहचान को, जैसे कि वो राजा था सपने में, तो वो यही राजा की पहचान को जीने लगा। तो उसने देखा कि अरे मेरे वो अच्छी वस्त्र कहाँ है, और जो भी अच्छी स्त्रियां मेरे सहयोग में जुटे हुए थे वो कहाँ पर है। अरे तो वो सीधा राजमहल पर पहुंच गया। ठीक है, पर ऑब्वियसली वो भिखारी है तो उसे राजमहल पर अंदर जाना तो देंगे नहीं। पर वो अपनी सपने को जी रहा था। अपने सपने में जो उसका पहचान था वो उसे सच लग रहा था, इसलिए वो राजमहल में जाके अपनी राजगद्दी मांगने लगा वहां के लोगों से कि मेरे राजगद्दी दो, राजा मैं हूँ। वहां राजगद्दी में आपने किसे बिठाया है? राजा तो मैं हूँ। हाँ, तो वो वहां जाकर ये कहने लगा, पर लोग उसे देखकर हंसने लगे। ऑब्वियसली हंसेंगे ही यार, क्योंकि एक भिखारी जाके कह रहा है कि मैं राजा हूँ, हाँ मेरी वो राजगद्दी दो। तो लोग हंसकर उसे बेवकूफ कहने लगा, और राजा भी उसकी बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो यहाँ पर इस कहानी का कंक्लूजन ये है कि उस भिखारी ने अपनी सपने की पहचान को असली जिंदगी में भी जिया। हाँ, इसलिए हमने उसे बेवकूफ कहा और उसकी ये हरकत पर हम हंस पड़े। तो वैसे ही जो आप इस दुनिया में अपना पहचान बनाते हो, ये पहचान वही सपने की पहचान जैसा ही है। ठीक है, आप यहाँ पर जो भी पहचान बनाते हो वो आप हवा में अपनी नाम लिख रहे हो या अपनी पहचान लिख रहे हो, वैसे ही है। इसका कोई भी मूल्य नहीं है। हाँ, आप सपने में राजा थे तो इसका अब इस असली जिंदगी में क्या कीमत है उसका? तो मुझे भी आप लोगों को देखकर हंसी आती है यार, क्योंकि आप इस सपने की दुनिया में अपनी एक पहचान लेकर चल रहे हो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, या मैं टीचर हूँ, या मैं कुछ भी आपका जो पहचान है। हाँ, बहुत हंसी आती है मुझे भी ये देखकर कि आप अपनी सपने की पहचान को जी रहे हो यार। ये आपका पहचान नहीं है। कब तक आप अपनी सपने की पहचान को लेकर चलोगे यार? आप पानी में अपनी नाम लिखते जाते हो और वो मिटता जाता है, वैसे ही है बिल्कुल ही। ठीक है, आप जो भी अपना यहाँ पहचान बनाते हो उसका कोई भी मूल्य नहीं है, इस बात को समझ लो। और आपका असली पहचान क्या है उसे जानने में समय दो। ठीक है, उसे जानो, उसे समझो। आप अपनी सपने की पहचान को आगे बढ़ाओगे तो जो जगा हुआ है वो तो आप पर हंसेगा ही। हाँ, जिसे पता है कि आप सपने की पहचान को लेकर चल रहे हो वो तो आप पे हंसेगा ही, वो तो आपको बेवकूफ कहेगा ही। हाँ, तो जानो कि तुम असल में क्या हो। जागो यार, कितने सोओगे, कितने सपने देखोगे? अब तो जागो और अपना जो भी पहचान है असल में उसे जानने में समय दो। हाँ, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।